हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स आज मैं अपना लेक्चर दे रही हूँ ऑन एमपीसीपी। स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि ये वाला मैम टॉपिक करवाते हो, तो बेस्ड ऑन दैट मैं एमपीसीपी कवर करवा रही हूँ। दैट इज मॉडिफाइड पोस्ट कॉरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम। बेटा ये जस्ट लाइक अ पीसीपी प्रॉब्लम ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्लाइटली सा डिफरेंस है देन द पीसीपी। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स करी थी, हम लोग स्ट्रिंग चूज करते थे, सब स्ट्रिंग चूज करते थे ताकि एक जो लेट अस सपोज वन सब स्ट्रिंग फॉर द एक्स एंड अनदर इज फॉर द वाई, हम लोग चूज करते थे बेटा कि एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए, तो उसका सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंगली चूज करते थे। अगर उस सीक्वेंस में हम लोग जो फर्स्ट नोड है मीन्स x1 और y1, अगर उसको हम पहले चूज करें तो उसको बोलेंगे एम पीसीपी प्रॉब्लम, दैट इज मॉडिफाइड पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हम अभी करते हैं। देखो, इफ द फर्स्ट सब स्ट्रिंग यूज्ड इन द पीसीपी इज ऑलवेज x1 एंड y1, अगर जो भी तुम लोगों ने सब स्ट्रिंग यूज किया है वो अगर x1 और y1 है तो उस टाइप की पीसीपी प्रॉब्लम को हम लोग मॉडिफाइड पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज मान लो P एंड Q हमने दो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली बेटा। क्लियर? P और Q जो है, P हम डिवाइड कर रहे हैं सब स्ट्रिंग उसका x1 x2 अप टू सो ऑन x के, एंड Q का डिवाइड कर रहे हैं y1 y2 अप टू सो ऑन ym। क्लियर? हम इसको पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कब करेंगे? अगर P और Q के कोई सब सीक्वेंस ले रहे हैं हम बेटा i j k अप टू सो ऑन m, इन दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, लेकिन जो इसका फर्स्ट सब स्ट्रिंग ले रहे हैं दैट इज x1 एंड y1, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा सब स्ट्रिंग x1 y1 आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग मॉडिफाइड पोस्ट कोरस प्रॉब्लम। अदरवाइज सेम एज अ पीसीपी ही बेटा ये वर्क करता है। सिर्फ कहां पे डिफरेंस आ रहा है मैं फिर से बता रही हूं तुम्हें, जो फर्स्ट सब स्ट्रिंग है उसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। बेटा ये एग्जाम्पल ली हुई थी, फाइंड आउट करना था कि इज दिस, मे बी ऐसे भी आ सकता है कि ये पीसीबी सोल्यूशन है कि नहीं है, ये भी आ सकता है कि ये मॉडिफाइड पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम सोल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या करना है बेटा, एक P दिया हमें जिसके सब स्ट्रिंग दिए हैं 1 1 1 1 1 0 0, एक Q लिया जिसके दिए 1 1 1 1 1 0 0। तो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसमें हम IQ लेवल अपना चलाते हैं। यहाँ पे क्या था बेटा 1 2 3 हमने बिट नंबर दे दिया। अब देखो जब मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ तो मैं फर्स्टली ले रही हूँ सब स्ट्रिंग P1 P3 P2। P1 की वैल्यू क्या थी बच्चा 1 1, P3 की वैल्यू क्या थी 1 0 0, एंड P2 की मेरी क्या आ रही है 1 0 0। सेम Q की ले रही हूं मैं Q1 दैट इज 1 1 1, Q3 दैट इज 0 0 1, एंड दिस इज Q3 नॉट अ Q2, सॉरी, दिस इज Q3 एंड हियर इज Q2। और बेटा जो Q3 ले रही हूँ दैट इज 0 1 1, और जो Q2 ले रही हूँ दैट इज 1 1। बेटा देखो दोनों स्ट्रिंग हमारे सेम बने हैं। दिस वन मीन्स P1 P3 और P2 किसके इक्वल आ रहा है Q1 Q3 एंड Q2। तो इस केस में क्या है बेटा, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट सब स्ट्रिंग आ रहा है, दैट फर्स्ट सब स्ट्रिंग इज P1 एंड द Q1। इसी के बेस पे हम बोल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ द पीसीपी प्रॉब्लम इज द मॉडिफाइड पीसीपी प्रॉब्लम। अदरवाइज राजे कोई भी डिफरेंस नहीं है, पीसीपी और एमपीसीपी वे आउट सेम है। बस अगर फर्स्ट सब स्ट्रिंग जो है हमारा x1 y1 आ रहा है, या P1 Q1 वॉट एवर द सीक्वेंस जो भी तुम ले रहे हो स्ट्रिंग, अगर PQ ले रहे हो तो P1 Q1, अगर XY ले रहे हो तो X1 Y1, अगर बेटा उसका फर्स्ट आ रहा है तो दिस मीन्स दैट इज अ मॉडिफाइड पीसीपी प्रॉब्लम। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MPCP and how to solve the problem and how to find out this PCP is a modified PCP. Clear? If you better understand, then like this lecture. Also give your valuable feedback and share this channel with your friends so that they also avail the services, and subscribe the channel. Thank you.